नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। शनिवार को दिल्ली के कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की एक अजीबोगरीब हादसे में मौत हो गई। ये तीनों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने की वजह से डूब गए। वैसे तो इसे हादसा कहा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हादसे के कारणों की जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे ये मामला हादसे की जगह लापरवाही से हुई मौत में बदलता जा रहा है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि बुलडोजर एक्शन से धुलेंगे जानलेवा लापरवाही के दाग। 3 मौतों के बाद एमसीडी की आंख खुली है और अब वो एक्शन मोड में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हादसे से पहले नहीं हो सकता था? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद कानों में तेल डालकर और आंखों पर पट्टी बांधकर सोई एमसीडी को आखिरकार रसूखदार कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत आ गई। बच्चों को अधिकारी बनाकर नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने वाले कोचिंग सेंटर खुद नियमों की धज्जियां उड़ाकर गैर कानूनी अतिक्रमण के रहनुमा रहे हैं। लिहाजा ऐसे सेंटर्स के खिलाफ आज एमसीडी ने एक्शन लेने की शुरुआत की। इस कोचिंग सेंटर के तंग बेसमेंट में बेतहाशा पानी भर जाने के खिलाफ 3 होनहार स्टूडेंट्स आंखों में सिविल सेवा अधिकारी बनने का सपना संजोए दुनिया से विदा हो गए, जिसके बाद आज इस इलाके में एमसीडी के 4 बुलडोजर गरजने के लिए पहुंच गए। फिलहाल जो नजर है वो नजर इन बुलडोजर्स पे इसलिए है क्योंकि अब तक जो एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से 3 मौत हो जा चुकी है, वही एमसीडी अब जाके जागी है। बुलडोजर पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर और जो ड्रेनेज सिस्टम्स को बंद करवा दिया गया वो अब खोला जाएगा। लेकिन अगर एमसीडी चाहती और एक्शन पहले लेती, जो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो हम इन 3 जान को बचा सकते थे। बुलडोजरों से आज उन जगहों से अतिक्रमण हटाया गया जहां पर कोचिंग सेंटर्स ने वहां से गुजरने वाली सीवरेज लाइंस को अवैध तरीके से बंद कर दिया था। एमसीडी की तरफ से घटना घटने के बाद अब एक्शन लेने के लिए बुलडोजर क्यों पहुंचा है, ये भी आपको दिखाते हैं हम कैमरामैन हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं, इससे पानी जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में सीमेंट डाल के बंद करवाया गया है। और जो एमसीडी ऑफिसर्स है जिनसे हमने बात की, आप देखें, मैं विजुअल्स में एमसीडी ऑफिसर्स को दिखाएंगे। जो ऑफिसर्स खड़े हैं उनका कहना है कि इन ड्रेनेज फैसिलिटीज को बंद करने के पीछे ये बिल्डिंग और ये कोचिंग ओनर जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि जब एमसीडी को मालूम था कि इन कोचिंग संस्थानों ने ड्रेनेज सिस्टम को बंद कर दिया है, तो वो उस समय थे कहां? उन्होंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब 3 युवाओं की मौत के बाद वो कार्रवाई के लिए क्यों पहुंचे? जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो वो बगले झांकते नजर आए। इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की, या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी, FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर? नहीं, आप अपना काम करिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी FIR में एमसीडी की जानलेवा लापरवाहियों का जिक्र किया है, लेकिन फिलहाल इस लापरवाही की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी लापरवाही एमसीडी की तरफ से है, क्योंकि उनको अगर पता था कि ड्रेनेज सिस्टम में इतनी बड़ी एक गलती थी, तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसी कारण दिल्ली पुलिस ने अपनी FIR में ये साफ शब्दों में मेंशन किया है कि ड्रेनेज सिस्टम की ही गलती की वजह से वाटर लॉगिंग हुई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है ओनर्स और कोऑर्डिनेटर्स की तो हो चुकी है, लेकिन एमसीडी के ऊपर भी जिम्मेदारी बतौरना अभी तक बाकी है। आज इस इलाके में पहुंचे बुलडोजर के हरकत में आने से पहले अगर अतिक्रमण को पहले हटा लिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन इस हादसे के बाद एमसीडी की आंखें खुल गई हैं और वो दूसरे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन ले रही है। एमसीडी ने आज बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करने पर दृष्टि विजन IAS को सील कर दिया है। एमसीडी के फील्ड स्टाफ द्वारा किए गए सर्वे के दौरान
दृष्टि विजन IAS को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। दरअसल दृष्टि IAS के नेहरू विहार के टावर नंबर 1, 2 और 3 के संयुक्त बेसमेंट में नियमों के खिलाफ ये कोचिंग सेंटर कक्षाएं संचालित कर रहा था। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में जल जमाव उसी दिन हुआ था। ये तस्वीरें हादसे के 5 दिन पहले की हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के दौरान किस तरह से ड्रेनेज की समस्या पैदा हो गई थी, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से चोक हो गया था। इस वजह से लोगों के घरों और आसपास के कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी घुस रहा था। लेकिन ये देखने और समझने के बाद भी MCD खामोश बैठकर हादसे का इंतजार करती रही और जब हादसा हो गया तो वो अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए बुलडोजर के साथ कार्रवाई करने में जुटी है। दिल्ली से श्रेया चैटर्जी और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब इस हादसे के बाद MCD सवालों के घेरे में आई तो MCD ताबड़तोड़ एक्शन लेने लगी। पहले तो उसने अपने बुलडोजरों को अतिक्रमण हटाने के लिए भेज दिया और उसके बाद लापरवाही बरतने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इससे जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मौत के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या हुआ एक्शन। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। घटना के बाद से MCD जागा और उसके बाद से आनन फानन में कमिश्नर अश्विनी कुमार ने उन अधिकारियों पर गाज गिरा दी जो कि उस वक्त जिम्मेदार थे ताकि कोचिंग के बाहर पानी नहीं इकट्ठा हो। और यही वजह है कि उन्होंने इलाके के जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया, तो AE यानी असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को शो कॉज नोटिस करके जवाब मांगा है। यानी इस पूरे मामले में साफ है कि MCD ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि अमूमन जरूरत है ऐसे इलाकों की जहां पर ये कोचिंग संस्थान चल सकें और वो भी उन जगहों पर जहां पर कि वो लगातार अपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन रीइंफोर्समेंट का काम MCD का है और यही वजह है कि MCD ने लापरवाही पाते हुए अपने अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट कर दिया। जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ है उस कोचिंग के खिलाफ एक स्टूडेंट ने जून महीने में इस कोचिंग के नाम से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता आया है यह शिकायत की फाइलों में धूल फाकती रही। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कोचिंग संस्थानों की लालच और लापरवाही से गई 3 की जान। देखिए, आंखों में अफसर बनने के सपने लिए अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे 3 स्टूडेंट लालच, लाल फीताशाही और लापरवाही का शिकार होकर मौत का शिकार बन गए। फिलहाल यही नजर आ रहा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में मौत की दास्तान में लालच, लाल फीताशाही और लापरवाही है। कोचिंग सेंटर में पानी में 3 बच्चों के डूब जाने की त्रासदी में पूरा सिस्टम दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हादसे में 3 होनहार बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उस हादसे की आहट 1 महीने पहले ही महसूस की जाने लगी थी। UPSC की तैयारी कर रहे छात्र किशोर सिंह कुशवाहा ने 26 जून 2024 को ही दिल्ली सरकार को इस कोचिंग के बेसमेंट में बिना NOC क्लासरूम संचालित करने की शिकायत दी थी। पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से की गई इस शिकायत में किशोर ने किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना भी जताई थी। किशोर ने 15 जुलाई और 22 जुलाई को अपनी शिकायत में रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन अफसरों की लाल फीताशाही और लापरवाही की वजह से उस शिकायत पर धूल जमती रही। खतरे की शिकायत मिलने के बाद भी इस कोचिंग की बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी चलती रही और शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में अचानक पानी भरने की वजह से 25 साल की श्रेया यादव, 25 साल की तान्या सोनी और 28 साल के नेविन डार्लिन की मौत हो गई।
इसी सड़क से इस साइड से एक कार वीडियो में आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। तेज रफ्तार से जब कार यहां से गुजरती है तो पानी में वेव्स आता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर का ये गेट है, जो वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, उस लोहे के गेट से जो बारिश का पानी है उसको रोकने की कोशिश यहां पर की गई थी, लेकिन जैसे ही कार यहां से गुजरती है पानी में वेव्स आता है और उसके बाद जो सड़क पर बारिश का पानी जमा हुआ था वो पानी अचानक से बेसमेंट के अंदर दाखिल होने लगता है। अफसर बनकर वापस लौटने का वादा करके दिल्ली में पढ़ने आए 3 स्टूडेंट्स अपने घर तो लौटे लेकिन बेजान हो गए। इनके घरों में मातम पसरा है। रह रहकर परिवार वालों की सिसकियां खामोशी को जी रही हैं। अंबेडकर नगर की श्रेया यादव का परिवार इस हादसे के बाद बिखर चुका है। श्रेया की मां श्रेया के आखिरी कॉल को याद करके रो पड़ती हैं, जिसमें श्रेया ने उनसे कहा था कि आप लोगों की बहुत याद आती है और अब सपना पूरा करके आऊंगी। 25 वर्षीय श्रेया यादव का जो सपने बुन आईएएस बनने के दिल्ली गई थी यूपी के अंबेडकर नगर के गांव से, और हम इस वक्त उसी गांव के उसी घर में श्रेया के मौजूद हैं जहां इस वक्त केवल सन्नाटा है। लोग बैठे हैं लेकिन याद में श्रेया की, जिनकी आंखों के सामने से श्रेया का चेहरा नहीं जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली तान्या सोनी के घर में मातम पसरा है। तान्या का परिवार अपने घर की होनहार बेटी के अफसर बनने की खबर सुनना चाहता था, लेकिन उसकी जगह तान्या की मौत की मनहूस खबर उनके सामने आई। शनिवार को दिल्ली में आई आफत की बारिश ने मानो 3 घरों के चिराग उजाड़ दिए। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं औरंगाबाद के नवीन नगर में, जहां की तान्या सोनी उन 3 छात्रों में से थी जिनकी मौत वहां राव कोचिंग सेंटर में पानी भरने से बेसमेंट में हुई। तो बेसमेंट में पढ़ाई होना भी नहीं चाहिए बच्चों लोग को। हर तरह का प्रॉब्लम है, पानी का, आग का, सब तरह का प्रॉब्लम है और जल का भी अभाव है। केरल के नेविन डाल्विन का परिवार भी अपने होनहार घर के चिराग के चले जाने के बाद सदमे में है। नवीन के सभी परिवार के सदस्य त्रिवेंद्रम चले गए हैं क्योंकि वो उनका मूल निवास स्थान है और कल देर रात तक वो सभी यही थे और अभी वो त्रिवेंद्रम चले गए हैं जहां वो नवीन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। इस हादसे के बाद पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कोचिंग सेंटर के मालिक के साथ उस गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिसके उस रास्ते में तेजी से गुजरने के बाद सड़कों पर जमा पानी कोचिंग के गेट को तोड़ते हुए बेसमेंट में जमा हो गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अंबेडकर नगर से समर्थ श्रीवास्तव, औरंगाबाद से आदित्य वैभव और एर्नाकुलम से शिल्पा, गुड न्यूज टुडे। इस हादसे के बाद उठे बवाल के बाद एलजी विनय सक्सेना भी आज घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, बात की और उनकी शिकायतों को सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सड़क पर उतरे छात्रों ने एलजी के सामने क्या मांगे रखी। हमारी संवाददाता मनीषा वहां पर पहुंची और इस मामले में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से उन्होंने बात की। एलजी साहब आए, क्या कुछ उनसे डिमांड रखी गई, क्या कुछ हमने उनसे डिमांड रखी कि यहाँ जो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो रही है और ड्रेनेज, उन्होंने बोला कि ये तो आपका नहीं है, पूरे दिल्ली की दिक्कत है बोले। और दिल्ली में कम से कम हर जगह नहीं, कम से कम उन्होंने स्पॉट करके रखी 20 से 25 जगह ऐसी है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है और वहाँ पे पानी का दिक्कत है, मतलब दिक्कत कर रहा है। तो ये बोल रहे कि हम ये परमानेंट सोल्यूशन तो अभी नहीं कर सकते। उन्होंने बोला हाँ अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट रिलीफ देंगे। और दूसरी चीज है इमीडिएट रिलीफ में क्या ऐसा, वही उन्हें जिनको यहाँ पे ये कंपेंसेशन दे सके। और यहाँ पे एमसीडी को जो ड्रेनेज की दिक्कत है उनसे भी गाइडलाइन करेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो रिव्यू मीटिंग लेने वाले। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, मेन इंपॉर्टेंट वाटर लॉगिंग की वजह से ये इश्यू ऑकर हुआ है। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, ड्रेनेज का प्रॉब्लम, वायरिंग का प्रॉब्लम, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इसमें यहाँ पे लाखों में स्टूडेंट्स रहते हैं, एक एक स्टूडेंट की जान उनके माँ बाप के लिए बहुत प्यारी है। अगर यहाँ के लोगों के लिए भी ना हो, उनके माँ बाप के लिए प्यारी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए दर्दनाक हादसे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। सांसदों ने इस मामले को संसद में उठाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद में कोचिंग हादसे पर क्या हुआ।
आज सांसदों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कोचिंग मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया और चर्चा की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों के लिए थोड़ी देर के लिए चर्चा की इजाजत भी दी। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। इस हादसे को लेकर सड़कों से लेकर संसद भवन तक बवाल जारी है। तमाम छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने नालों की सफाई नहीं कराई, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि नालों की सफाई को अधिकारियों को बोला गया था, लेकिन एलजी के अधीन आने वाले अधिकारी सुनते नहीं हैं। 2 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में है। अगर इनको पता था कि गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? 15 साल बीजेपी का शासन था, ये कह के आप बच नहीं सकते। दिल्ली में सरकार आपकी है, जल बोर्ड आपका है, दिल्ली नगर निगम को तो आपने काम करने नहीं दिया। उस समय तो सारा फंड रोक के रखा था। अब तो फंड का फ्लो भी आपके पास। हम 6 महीने 8 महीने साल से एमसीडी के अंदर आए हैं। हम उसके ऊपर आप चले जाइए पूरे राजेंद्र नगर के अंदर, हम ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां भी एक्शन बन रहा है वो सारी चीजें के, लेकिन जो बड़े सीटों पे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीज, उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनको एक्शन लें। छात्रों की मौत का ये मामला दिल्ली की सड़कों से संसद भवन तक पहुंच गया। मानसून सत्र के बीच संसद भवन में सदस्यों ने राव कोचिंग सेंटर में हुई मौत को लेकर चर्चा की मांग की। कई सांसदों ने तो राज्यसभा में नियम 267 के तहत कोचिंग मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, जिस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों के लिए थोड़ी देर के लिए चर्चा की इजाजत दी। Coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. सड़क से जब संसद भवन में मामला पहुंचा तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाया और कहा कि ये दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि अधिकार छीनकर बीजेपी दिल्ली को डुबोने की साजिश रच रही है। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। आतिशी मार लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानो। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद सिस्टम सवालों के घेरे में है। हादसा होने के बाद गुनहगारों की धरपकड़ हो रही है। एमसीडी के बुलडोजर अब जाकर एक्शन में आए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल ये कि छात्रों की जान पर पार्टियां जिम्मेदारी लेने की जगह राजनीति क्यों कर रही हैं? छात्रों से जुड़े मुद्दे को सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? आखिर एक्शन के नाम पर कब तक सियासत से ताला लगाया जाएगा? दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हादसे के बाद सियासत ना हो ऐसा हमारे देश में संभव नहीं है, खास करके लिहाजा इस घटना के बाद एक दूसरे को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए आरोप प्रत्यारोप शुरुआत उसकी हो गई है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या छात्रों की मौत पर शुरू हो चुका है सियासी खेल? दरअसल बीजेपी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला तो आपने बीजेपी के खिलाफ, दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं दोनों दलों का प्रदर्शन।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ और एमसीडी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। अभी मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीरें दिखाऊंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है उसे घेरने की कोशिश करने की जो उनकी कोशिश और कवायद चल रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पहुंचे थे भारी संख्या में, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने एक लेयर जो बैरिकेडिंग थी वो तो तोड़ दी थी, वो कोशिश कर रहे थे दूसरी जो बैरिकेडिंग की लेयर है उसको भी वो फांद कर वहां कुछ ही कदमों की दूरी पर जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां पहुंच जाए, वहां अपना धरना प्रदर्शन करे। पर वही क्या इस तरह के बेसमेंट चल रहे थे और उन पर पहले एक्शन लिया जा सकता था, ये बहुत जरूरी नहीं था? इस पे बहुत बार इस तरह से हुए हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं, 2-4 बेसमेंट को सील किया, आगे बढ़ गए, फिर 2-4 को जब हमने मुद्दा उठाया, काउंसलर ने मुद्दा उठाया तो 2-4 पे आए, एक्शन लेके चले गए, या कोई पर्टिकुलर एड्रेस हमने भेजा उसके ऊपर एक्शन हो गए। एज अ होल आपको देखना पड़ेगा, और नॉट, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये ओल्ड राजेंद्र नगर की प्रॉब्लम है, ये पूरी दिल्ली के बहुत, ये पिछले 20-25 साल में एक प्रथा बन गई है। कोचिंग हादसे का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की है और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने को कहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस हादसे पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में क्या मांग की गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। राजेंद्र नगर हादसा इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में बाकायदा एक जनहित याचिका रुद्र विक्रम सिंह नाम के एडवोकेट ने लगा दी और साफ तौर पर यह कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष तरीके से न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनानी चाहिए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रवासी संस्थान ने भी एक याचिका दाखिल की है और साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चिंता जाहिर की है। अब देखना यह है कि अदालत में जब यह मुद्दा पहुंचता है तो कोचिंग सेंटर्स को लेकर क्या अदालतें कोई आदेश जारी करती हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।